हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है 10 फरवरी। 10 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, तो लगभग सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हर एग्ज़ाम में कंपलसरी, चाहे बड़ी बड़ी यूपीएससी के एग्ज़ाम दिला रहे हों, चाहे प्यून तक के एग्ज़ाम में पूछ रहे आप जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। यहाँ पे करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन, कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर एचआईवी और एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो 5 फरवरी, 7 फरवरी, 6 फरवरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 फरवरी को जो है राष्ट्रीय स्तर पे एचआईवी और एड्स सभी जानते हैं, ये आपका जो वायरस बीमारी है, और जो इसी के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे जो है जागरूकता दिवस, लोगों को जागरूक करने के यहाँ पे जो ये इससे संक्रमित जो बीमारी होते हैं यहाँ पे जो है बचना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो खास करके लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे जो है अब ये जो 7 फरवरी को राष्ट्रीय लेवल पे जो है मनाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा। 1 दिसंबर को जो है एड्स दिवस मनाया जाता है, आप सभी को पता है। तो 7 फरवरी को दोनों को जो है लोगों को जागरूक करने के लिए इसको मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया गया है? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। पुष्कर सिंह जो धामी हैं वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और इन्होंने जो नशे के खिलाफ जो आजकल के युवा जो हमें ड्रग्स वगैरह जो ले रहे हैं और बहुत सारे जो हैं मतलब जो है जो नशे से जो गुजर रहे हैं, इनको लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे जो युवा हैं इनको जो है भविष्य की चिंताओं को देखते हुए जो है यहाँ के जो सरकार ने इस अभियान को स्टार्ट किया गया है और लोगों को जागरूक किया गया है। तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है नशे के खिलाफ जो है धामी अभियान यहाँ पे शुरू किया गया है। तो ये यहाँ के जो सरकार है बीजेपी पार्टी के है, पुष्कर सिंह धामी, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, जिंदल स्टील या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टाटा स्टील। सभी जानते हो, जमशेदजी टाटा इसके संस्थापक हैं। तो हाल ही में जो दक्षिण पूर्व रेलवे जो आपके कोलकाता के अंतर्गत आती है, तो यहाँ पे जो है बुनियादी ढांचा के लिए, साथ ही साथ यहाँ पे जो सौर ऊर्जा और यहाँ के बुनियादी ढांचा के लिए यहाँ पे जो है एक तरह का जो है डेवलपमेंट करके विकास करने के लिए जो इस तरह का जो है विकास के लिए टाटा स्टील के साथ समझौता किया। टाटा स्टील सभी जानते हैं, विश्व में इसको जाना जाता है। जमशेदजी टाटा जो इसके संस्थापक है। तो इसको याद रखिए, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आधुनिकीकरण के लिए यहाँ पे जो है इनके साथ समझौता स्ट्रक्चर के यहाँ पे जो है रेल विभाग को जो विकास करने के लिए इसके साथ समझौता किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जो मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प केयर डेस्क लॉन्च किया गया है? बिहार, राजस्थान, तेलंगाना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवन्नाथ रेड्डी है, नए मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के, और यहाँ की राजधानी है तेलंगाना के हैदराबाद। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर को इनके द्वारा कहा गया है कि जो विदेश में हमारे जो स्टूडेंट या तो पढ़ रहे हैं या तो जो है जॉब कर रहे हैं, यहाँ पे जो है उनके जो है हत्या की जा रही है। अमेरिका के शिकागो शहर में सुने होंगे यहाँ पे। तो एक तरह उनको जो है हेल्प के लिए जो है विदेश जो मंत्री हैं एस जयशंकर, जो इनका द्वारा कहना है कि जो है हमारे जो भारतीय छात्र हैं उनको जो है एक तरह का उनको जो है इस तरह के बचाव कीजिए, और इस तरह के जो है इनके द्वारा हेल्प डेस्क लॉन्च किया गया उनके बचाव के लिए। इसको जो है एक्शन लेने के लिए बोला गया है, उनके हेल्प के लिए कुछ करिए ऐसे करके यहाँ पे जो है उनके तो जो हमारे जो भारतीय छात्र या तो किसी वजह से जॉब के लिए या जो है पढ़ाई के लिए जो अमेरिका वगैरह गए हैं, तो उनके जो सुरक्षा के लिए जो इस जो है हेल्प डेस्क को लॉन्च किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में नायब बुकले किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने गए हैं? सूडान, अलवस, अल साल्वाडोर, मोरक्को या आपका मोरक्को हो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अल साल्वाडोर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ के फिर से राष्ट्रपति किसको बनाया गया है? तो
नायाब बुकले जी को फिर से यहाँ के नए राष्ट्रपति यहाँ पे प्रेसिडेंट चुना गया है अल सल्वाडोर के। इसको याद रखिए। और यहाँ की कैपिटल की बात करूँ तो अल सल्वाडोर की कैपिटल सैन सैन सल्वाडोर यहाँ की राजधानी है। और ये जो है अमेरिका के अंतर्गत बसा एक छोटा सा कंट्री है, छोटा सा देश है, तो इसको याद रखिए। इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो फारूक नाजकी निधन हुआ है, ये कौन थे? पत्रकार, लेखक, अभिनेता या इनमें से कोई नहीं? तो जाने माने जो है जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे। फारूक नाजमी ये भारत मूल के जो है मतलब भारतीय पत्रकार थे। ओल्ड एज की वजह से इनका डेथ हो गया, तो इसको याद रखिए। कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो एक पत्रकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। हाल ही में यूएई, संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं, ने जो है हाल ही में यूएई ने किसे जो है गोल्डन वीज़ा दिया गया है? दीपा भंडारे, सुधा मूर्ति, आनंद कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो आनंद कुमार सभी जानते होंगे, जो है मैथ के टीचर हैं। सुपर 30 देखे होंगे मूवी, इसके जो है फाउंडर है। सुपर 30 मूवी देखे होंगे आनंद कुमार। इनको जो है पद्मश्री अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है। सुपर 30 के जो है फाउंडर हैं। मूवी भी आई थी, उन्होंने देखे होंगे। मैथ्स के जो है शिक्षक हैं। तो हाल ही में यूएई के द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा इनको जो है वीज़ा प्रदान किया गया। यहाँ पे जो गोल्डन वीज़ा है, क्या गोल्डन वीज़ा जो है उन लोगों को जो दिया जाता है जिन लोग यहाँ पे जो है किसी क्षेत्र में यहाँ पे जो है महारत हासिल की है, या जो विशेषकर यहाँ पे रुचि रखते हैं। तो ये गोल्डन वीज़ा एक तरह के यहाँ पे जो है उनको जो यहाँ पे चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे जो है जैसे आनंद कुमार जी हैं प्रोफेशनल हैं, तो उनको जब यहाँ पे गोल्डन वीज़ा दिया जाता है, वहाँ पे रह सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो गोल्डन वीज़ा उनको रहने की अनुमति यहाँ पे मिल जाती है, तो इसीलिए गोल्डन वीज़ा बोला जाता है। तो आनंद कुमार जी को यहाँ पे दिया गया है यूएई की तरफ से, जिसकी राजधानी है अबू धाबी, और अल निहान यहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ओएनजीसी सी सर्वाइवल जो है सेंटर का उद्घाटन किया है? असम, गोवा, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा का राजधानी क्या है जी? पणजी। कौन से किनारे, कौन सी नदी के किनारे गोवा शहर बसा हुआ है? तो याद रखिएगा मंडावी नदी के किनारे आपका बसा हुआ है गोवा। और इसकी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। प्रमोद सावंत याद रखिए यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में यहाँ पे ओएनजीसी सवाईया सेंटर का उद्घाटन किया। कहने का मतलब यहाँ पे जो है बरसात के दिनों में यहाँ पे जो है मतलब एक तरह के यहाँ पे जो है समुद्री प्रशिक्षण दिया जाता है यहाँ पे लोगों को बचाव के लिए। जो है लोगों को जो यहाँ पे यहाँ पे जो समुद्री जो रहते हैं, लोगों को हेल्प करने के लिए जो रहते हैं, उनको एक तरह का प्रशिक्षण और बहुत सारे जो है उनको जो है ज्ञान इस तरह का दिया जाता है, लोगों को कैसे बचाव करना है। जैसे मौसम ख़राब होता है या जो है आंधी तूफान आती है, और बहुत सारे जो है तटीय क्षेत्र में यहाँ पे जो है पानी से जो नुकसान होता है, इस तरह के जो है बचाव करने के लिए जो है इस सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे गोवा में किया गया है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में कहाँ दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन हुआ है? मुंबई, चेन्नई, अगरतला या इनमें से कोई नहीं? तो अगरतला में हाल ही में दिव्य कला मेला का जो है उद्घाटन किया गया है 2024 में। दिव्य कला मेला है क्या? तो ये खास करके जो है दिव्यांग लोग और यहाँ के जो लोकल लोग हैं अगरतला के, तो खास करके यहाँ पे जो हाथों से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, हस्तकला निर्मित घरेलू सामान, खाने पीने के फूड आइटम हो गया और खिलौने वगैरह हो गए, तो हाथों से जो है साड़ी वगैरह यहाँ पे जो हाथों से बनाए हुए प्रोडक्टों को इसमें जो है इस दिव्य कला में इनको अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए यहाँ पे जो है इनको एक तरह का जो उनके व्यवसाय है उनको जो है अलग पहचान दिया जा सके, इसलिए जो है पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल में दिव्य कला मेला का जो है उद्घाटन यहाँ पे अगरतला में किया गया है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वरुण घोष ने किस देश में पहली बार यहाँ की संसद में शपथ ली है? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। यहाँ की राजधानी कैनबरा यहाँ की राजधानी है। तो यहाँ पे जो वरुण घोष हमारे भारतीय मूल के जो है यहाँ पे जो है बैरिस्टर हैं, और इन्होंने यहाँ पे जो है यहाँ के जो संसद होता है इसको सीनेट के नाम से जाना जाता है, और सीनेट में इन्होंने यहाँ पे जो है गीता पे हाथ रख कर यहाँ पे जो है संसद में यहाँ पे जो इन्होंने शपथ ली है, और जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो है यहाँ पे जो है प्रतिनिधित्व यहाँ से करेंगे। तो ये जो पहली बार संसद में यहाँ पे जो है गीता में हाथ रख कर उन्होंने यहाँ पे शपथ ली है ऑस्ट्रेलिया में, तो इसको याद रखिएगा। तो इसको किस लिए चुना गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के लिए इनको जो है प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पे जो है
ऑस्ट्रेलिया सरकार ने यहाँ पे चुना गया है। यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो एंथनी अल्बनीज़ जो है वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा आवश्यकता को खत्म कर दिया गया है? ईरान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरान। तो हाल ही में ईरान ने जो है जितने भी हमारे भारत के रहने वाले जहाँ पे जो पर्यटक हैं घूमने जाते हैं, तो सभी भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा आवश्यकता को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। ये जो वीज़ा है 15 दिन के लिए, याद रखिए 15 दिन के लिए वीज़ा पास की गई है, जिसमें इसके बाद जो है 6 महीने बाद इसको फिर से जो वीज़ा को रिन्यूअल करा सकते हैं। तो भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा आवश्यकता को ख़त्म किया है ईरान ने, तो इसको याद रखिएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ साथ बहुत सारे जो देश हैं, ईरान हो गया, सिंगापुर हो गए, इन देशों ने भी यहाँ पे जो भारत के जो पर्यटकों के लिए यहाँ पे जो वीज़ा को आवश्यकता को यहाँ पे ख़त्म कर दी है, तो इसको याद रखिए। ईरान की मैं बात, यहाँ की कैपिटल क्या है कि यहाँ के ईरान की कैपिटल या राजधानी तेहरान है, और इब्राहिम रईसी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, तो इसको याद रखिएगा। ये जो है इस्लामिक कंट्री है ईरान जो देश है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टाटा डिजिटल ने किसे एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? सुनील कुमार, प्रदीप श्रीवास्तव, नवीन तहलनियानी को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नवीन तहलनियानी को हाल ही में टाटा डिजिटल ने इसको जो है एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ति किया गया। टाटा डिजिटल टाटा की कंपनी है जो डिजिटलीकरण पे जो फोकस करती है, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना किया गया है, जिसे के सीईओ नवीन तहलनियानी जी को यहाँ पे बनाया गया है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किन्नरों के लिए बस यात्रा मुक्त करने की घोषणा की है? पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली के केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के सभी जानते हैं। तो यहाँ पे जो है जो किन्नरों के लिए, पहले तो यहाँ पे जो महिलाओं के लिए जो है बस जो सर्विस है यहाँ पे जो है फ्री कर दिया गया था। अब जो यहाँ पे देखने को मिली है, यहाँ के राज्य सरकार केजरीवाल सरकार ने किन्नरों के लिए भी जो है बस यात्रा मुक्त करने के यहाँ पे घोषणा कर दिया गया है। पहले महिलाओं के लिए तो चली रही है, अब किन्नरों के लिए भी जो यहाँ पे बस यात्रा जो है मुक्त करने की घोषणा दिल्ली सरकार ने यहाँ पे की गई है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजकोट स्टेडियम है, राजकोट स्टेडियम एक क्रिकेट स्टेडियम है गुजरात का, तो राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पे रखा जाएगा? निरंजन शाह, एल के आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निरंजन शाह। याद रखिए, जो जाने माने एक्सपीरियंस क्रिकेट प्लेयर हैं और पुराने क्रिकेट प्लेयर हैं, और जो है निरंजन शाह, इनको हाल ही में जो है राजकोट स्टेडियम के नाम जो है इस पे नाम पे रखने की घोषणा किया गया है। इसको जो है अब निरंजन शाह राजकोट स्टेडियम के नाम से इसको जाना जाएगा। कहाँ है? तो गुजरात में है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगर मैं गुजरात की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है भूपेंद्र पटेल, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री है, तो इसको याद रखिए। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है? आगरा को, भोपाल, नोएडा या उनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के जो नोएडा शहर है। हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए इस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। कहने के पति यहाँ पे जो है नल जल योजना का तहत यहाँ पे जो है बेटर रिसाइकलिंग, और यहाँ पे जो है जो बेटर इसमें जो है अपशिष्ट जल उपचार के लिए, जल प्रबंधन के लिए, इस काम को देखते हुए यहाँ पे जो इस शहर को, नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। और जो है बेटर जो है जल को जो है प्रोवाइड करने के लिए जनता के लिए यहाँ पे इसको दिया जा रहा है। इसके तहत 2 अवार्ड भी इनको दिया गया है नोएडा को। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिए, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट है। तो चलिए आज का जो है करंट अफेयर्स आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। कि पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो इसी तरह इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।